हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। हम कर रहे हैं मॉडल्स ऑफ पीआर और 2 मॉडल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं चेकआउट किया है तो आप अभी कर सकते हैं। आज हम करेंगे थर्ड मॉडल की बात। थर्ड मॉडल हमारा जो होता है पीआर में, दैट इज टू वे असिमेट्रिकल मॉडल। टू वे असिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? अगर हम सिमेट्री वर्ड अगर आपने सुना है तो सिमेट्री होता है एक जैसा शेप, साइज, है ना, सारी चीज़ें सिमिलर है। लेकिन एसिमेट्री होती है जैसे कोई आप बोल सकते हैं कि कोई कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है, या फिर थोड़ा उबड़ खाबड़, जो हिंदी में एक शुद्ध वर्ड मैं आपको बोलूँगी, मतलब अलग अलग तरीके के शेप्स एंड साइजेस हैं। ठीक है, तो अब इसको टू वे असिमेट्रिकल क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तो अपना पीआर कर ही रही है, लेकिन वो दिखाती है कि हम पब्लिक का भी फीडबैक ले रहे हैं और पब्लिक को भी इंगेज कर रहे हैं। बट अगर आप ये ढंग से समझेंगे केस स्टडीज़ के थ्रू, यू विल गेट टू नो कि इसमें पब्लिक से ज़्यादा जो कि है ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट होता है, लेकिन पब्लिक को इस तरीके से दिखाया जाता है कि इट इज़ योर बेनिफिट ऑल्सो। तो आज हम पढ़ेंगे टू वे एसिमेट्रिकल मॉडल। तो अगर हम इसके पीआर प्रैक्टिशनर का नाम लें कि टू वे एसिमेट्रिकल का कौन है, एडवर्ड बर्नर्स। ठीक है, अब एडवर्ड बर्नर्स की मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाली। इनकी केस स्टडीज को लेकर के हम समझेंगे एक्चुअल में टू वे एसिमेट्रिकल पीआर होता क्या है। एडवर्ड बर्नर्स ने 1929 के करीब, मतलब एक कुछ क्लाइंट्स के साथ जो कि अपना एक पीआर कैंपेन स्टार्ट किया था, जिसमें से एक कैंपेन था, उसका नाम था टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम। अब इसमें क्या था? इसमें एक सिगरेट की कंपनी थी, एक सिगरेट्स के क्लाइंट थे जिसका नाम था लकी स्ट्राइक सिगरेट। ठीक है, तो लकी स्ट्राइक सिगरेट जो कि थे वो यूजुअली उस टाइम पे एक टैबू होता था कि जो सिगरेट है वो सिर्फ मेल ही कंज्यूम करता है, फीमेल नहीं कर सकती। तो उसने एक तरीके से ये जो टैबू था वो तोड़ने की कोशिश करी कि जेंडर इक्वालिटी का सिंबल बना करके कि दैट गर्ल्स कैन ऑल्सो स्मोक। हाउएवर अगर आप ध्यान से सोचें तो सिगरेट स्मोक करना इज़ नॉट अ वेरी कूल थिंग, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट ही वांटेड कि उसका जो क्लाइंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो उसने एक इमोशनल अपील डाल दी, एक वुमेन एम्पावरमेंट का साइन बना दिया कि लेडीज़ कैन ऑल्सो स्मोक, और उसने इस कैंपेन का नाम क्या दिया? टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम। अभी इसको उसने ग्रीन कलर की पैकेजिंग करी, और जो भी ईस्टर के टाइम पे एक परेड निकाली जिसमें सारी जितने भी फैशन फिएस्टा, जितने भी फैशन मॉडल्स थी, उन्होंने ग्रीन कलर की ड्रेसेस पहनी एंड दे आर स्मोकिंग। और पैकेजिंग में भी जो थी वो लेडी ही, फीमेल मॉडल को लिया गया। एंड एक तरीके से ये जो कि था उनके प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा काम आया, मतलब विमेन ऑल्सो स्टार्टेड। तो उनकी जो एक ऑडियंस थी ना वो मेन से विमेन में भी आ गई। ठीक है, सो दिस वाज फर्स्ट कैंपेन बाय एडवर्ड बर्नर्स जो कि बहुत ही सुपर हिट था। साथ ही साथ उनका एक और कैंपेन था, दैट वाज अ हार्टी ब्रेकफास्ट। हार्टी ब्रेकफास्ट मीन्स हैवी ब्रेकफास्ट। अब यूएस में उस टाइम पे क्या होता था, जो ब्रेकफास्ट होता था इट वाज वेरी लाइट। ठीक है, आपके जूसेस, आपकी कॉफ़ी, आपके एप्पल बिस्किट्स एंड कुकीज़, ये हल्का सा फूड होता था। लेकिन उसका एक क्लाइंट था जिसका नाम था बीच नट पैकिंग। तो जो बीच नट पैकिंग कंपनी थी वो एक्चुअली मीट प्रोड्यूस करती थी। ठीक है, एग्स, मीट, ये सब। तो क्योंकि मैक्सिमम लोग जो हैवी फूड था वो मतलब नहीं लेते थे, वो एक तरीके से लाइट मील लेते थे, तो उसके लिए वो चीज़ बेचनी बड़ी मुश्किल हो रही थी। तो व्हाट ही डिड, बर्नर्स ने क्या किया एज अ पीआर, उसने जितने भी फिजिशियंस थे उनके इंटरव्यू वगैरह लिए और एक तरीके से साबित करने की कोशिश करी कि जो प्रोटीन रिच्ड फूड है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो हमारी जो फर्स्ट मील है वो हमेशा प्रोटीन रिच होनी चाहिए। और उसने साथ ही साथ जो 5000 फिजिशियंस थे उनके सिग्नेचर लेकर के इस बात को मतलब कि एक तरीके से प्रूव किया, हर न्यूज़पेपर में पब्लिसाइज किया। एंड देन दे कम अप विद दिस आइडिया कि हम हेफ्टी ब्रेकफास्ट करेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड एज अमेरिकन ब्रेकफास्ट। आज भी जो अमेरिकन ब्रेकफास्ट है उसमें आपको बेकन, एग्स और मीट प्रोडक्ट्स ज़्यादा मिलेंगे बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड। तो ये एक्चुअल में एक तरीके से उसने कल्चर में डाला, उनके इन्फ्यूज़ किया कि if you take hefty breakfast it is like authorized by physicians also. However it was not compulsory, है ना, there were people who were taking other meals also, but he wanted to inculcate that brand on their plate. तो उसने ये जो था एक मास्टर स्ट्रोक प्ले किया एडवर्ड बर्नर्स ने। ठीक है, तो ये एक तरीके से मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, इट इज़ अ टू वे असिमेट्रिकल मॉडल। क्यों है? क्योंकि इसमें देखिए ऑर्गेनाइजेशन का जितना बेनिफिट हो रहा है
ऑडियंस को लगता है कि उसका बेनिफिट हो रहा है। लाइक इन केस ऑफ स्मोकिंग, लड़कियों को लग रहा था वी आर एम्पावर्ड बिकॉज वी आर एबल टू स्मोक नाउ, दिस टैबू हैज गॉन, इट इज़ लाइक द सिंबल ऑफ जेंडर इक्वालिटी। बट एक्चुअल में क्या सच में उनका जो है भला हो रहा था, या वो कंज्यूमरिज्म ज़्यादा बढ़ा रहा था? इन सेम केस विद गोज लाइक आपका जो एक सदियों से ब्रेकफास्ट चलता आ रहा था उसको रिप्लेस किया गया एक मीट प्रोडक्ट्स के साथ, बैकन के साथ। सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन कि ऐसी कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आपको लगता है जो आज भी टू वे एसिमेट्रिकल मॉडल फॉलो करते हैं? देयर आर प्लेथोरा ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो आई जस्ट वांट टू नो कि आपको किन किन ऑर्गेनाइजेशन का नाम पता है और कोई ऐसी केस स्टडी जो आप बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ डू राइट ऑन द कमेंट सेक्शन। टिल देन मैं फोर्थ और लास्ट मॉडल लेकर के आऊँगी बहुत जल्द आपके पास। टिल देन हैव अ वेरी नाइस